नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड पीजीटी हिंदी के पद कृतियाँ के अंतर्गत कुरुक्षेत्र से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को, जो सभी वस्तुनिष्ठ होंगे, सभी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, उठता गिरता शिखर गर्त दोनों से पूरित पथ पर, कभी विरथ चलता मिट्टी पर, कभी पुण्य के रथ पर, किरण देश की ओर चलता जा रहा मनुष्य प्रतापी। प्रस्तुत पंक्ति है, तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए सतरंगे पंखों वाली की, ऑप्शन नंबर बी कुरुक्षेत्र का, ऑप्शन नंबर सी अपने खेत में, और ऑप्शन नंबर डी रत्नगर्भ में। तो हम लोग बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र की, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र में प्रधान पात्र है कौन है, इसे आपको बताना है। युधिष्ठिर, भीष्म, कृष्ण, अर्जुन। तो इसका उत्तर हो जाएगा भीष्म। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने कितने गांव पांडवों को देने से इनकार किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 गांव। कुरुक्षेत्र में पौराणिक पात्र है युधिष्ठिर, भीष्म, कृष्ण, अर्जुन। तो इसका उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। अगर आप पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुरुक्षेत्र से संबंधित 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पीजीटी में। इसलिए ये वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि एक भी प्रश्न आपसे छूट न पाए, और सभी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दिनकर ने मनुष्य में किसकी सराहना की। द्वेष, शक्ति, भक्ति, युद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक्ति। अगला प्रश्न, भीष्म युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युद्ध निंदनीय है, पर अन्याय पर आधारित शांति भी क्या शांति है। यह कथन कुरुक्षेत्र में किस सर्ग से है। ऑप्शन नंबर ए तृतीय, ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ, ऑप्शन नंबर सी पंचम, ऑप्शन नंबर डी सप्तम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तृतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, कर्मभूमि के निकट विरागी को प्रत्यागत पाकर बोले भीष्म युधिष्ठिर का ही मनोभाव दोहराकर। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है। श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, कुरुक्षेत्र के भी जो रचनाकार हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ये पंक्ति भी जो कुरुक्षेत्र से लिया गया है, तो इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कुरुक्षेत्र दिनकर को विश्व के 100 प्रसिद्ध काव्यों में कौन सा स्थान दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 74वां स्थान। यूं ही बहुल पहले कभी कुरुभूमि में नरमेघ की लीला हुई, जब पूर्ण थी पीकर लहू, जब आदमी के वक्ष का वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था, और जब व्रत मुक्त केसी द्रौपदी मानवी अथवा ज्वलित जागृत शिखा प्रतिरोध की। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है, आपको सर्ग बताना है। तो प्रश्न संख्या 9 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द्वितीय सर्ग का। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, वह चाहता सदैव मधुर रस, नहीं तिक्त या लोना, वह चाहता सदैव प्राप्ति ही, नहीं कभी कुछ खोना। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे, इसलिए इसे आप महत्वपूर्ण मानकर याद रखिएगा इस प्रकार के सभी प्रश्नों को। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 का उत्तर ऑप्शन नंबर ए तृतीय सर्ग का है। लेकिन जीवन जुड़ा हुआ है सुधर एक ढांचे में, अलग अलग वह ढला करे किसके किसके सांचे में। प्रस्तुत पंक्ति है सतरंगे पंखों वाले की, कुरुक्षेत्र की, अपने खेत में, रत्नगर्भ के। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र के। युधिष्ठिर को विजय उपहार के रूप में नीला है पश्चाताप और अंतदाह वह विजय, इस छोटे से शब्द को कुरुक्षेत्र में बिछी हुई लाशों से तोलते हैं। किस सर्ग से लिया गया, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग और चतुर्थ सर्ग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम सर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13,
दिनकर की महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक रचना है अनल, किरीट, रेणुका, कुरुक्षेत्र, किसान। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। शारदे विकल संक्रांति काल का नर में, कलिकाल भाल पर चढ़ा हुआ द्वापर में, सतप्त विश्व के लिए खोजते छाया, आशा में या इतिहास लोक तक आया। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं कौन? श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। जैसा कि प्रस्तुत पंक्ति जो है कुरुक्षेत्र से लिया गया है और इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, क्योंकि कुरुक्षेत्र के रचनाकार ही रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न, नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, रामधारी सिंह दिनकर की, धर्मवीर भारती की, निराला की। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न संख्या 17, यह विरक्ति निष्कर्म बुद्धि की ऐसी क्षिप्र लहर है, एक बार जो उड़ा लौट। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं कौन है? श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, निराला। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र में खाली जगह में संवाद है। खाली जगह मतलब आपको यहाँ पर भरना है। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? किसका किसका संवाद है? भीम युधिष्ठिर, कुंती कर्ण, कृष्ण कर्ण, दुर्योधन कर्ण। तो उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19, कुरुक्षेत्र की भाषा है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश, अर्धमागधी। तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़ी बोली। मिली युधिष्ठिर को यह आशा, आखिर रोते रोते आंसू के जल में अधीर अंतर को धोते धोते। प्रस्तुत पंक्ति है किसकी है? सतरंगे पंखों वाले की, कुरुक्षेत्र की, अपने खेत में रत्न गर्भ के। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, रागानल के बीच पुरुष कंचन सा जलने वाला, तिमिर सिंधु में डूब रश्मि की ओर निकलने वाला, ऊपर उठने को कदम से लड़ता हुआ कमल सा, उब डूब करता उतरता धन में विधु मंडल सा। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 21 का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र का रचनाकाल कब है? सन 1942, 1946, 1950, 1947। तो कुरुक्षेत्र का रचनाकाल 1946 सही उत्तर। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार किया, समित होगा वह नहीं मिष्टान से। प्रस्तुत पंक्ति है किससे लिया गया है? तो हम लोग बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र का, तो आपका विकल्प है कुरुक्षेत्र। अगला है किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, अयोध्या कांड। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला प्रश्न, अंत नहीं नरपंथ का कुरुक्षेत्र की धूल, आंसू बरसे तो यही खिले शांति का फूल। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? तृतीय, चतुर्थ, पंचम, सप्तम। तो इसका उत्तर हो जाएगा सप्तम। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूंट पी जाने का मिस है, बानी का छल है। किससे लिया गया है? कौन सा सर्ग से? वो आपको बताना है। तो विकल्प ए है प्रथम, विकल्प बी है द्वितीय, विकल्प सी है तृतीय और विकल्प डी है चतुर्थ। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर कवि का शंकाकुल हृदय और मस्तिष्क किसके माध्यम से व्यक्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर, ऑप्शन नंबर बी भीष्म, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। कुरुक्षेत्र के चिंतन पर दूसरा प्रभाव के रूप में किसका दर्शन होता है? रसेल का, तिलक का, ए और बी दोनों का, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा तिलक का। कुरुक्षेत्र काव्य के आधार पर दिनकर ने किसकी मनस्थितियों के अनुसार सरल और जटिल बिंबों की रचना की? धर्मराज की, भीष्म की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों की, यानी धर्मराज और भीष्म की। अगला प्रश्न, निम्न में कुरुक्षेत्र में किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ है? तुकांत छंद का तो प्रयोग हुआ था, आतुकांत का छंद का प्रयोग हुआ है, अतुकांत छंद का भी प्रयोग हुआ है और स्वच्छंद छंद का भी प्रयोग हुआ है। सिर्फ मुक्तक छंद का प्रयोग नहीं हुआ है। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में अन्याय, अत्याचार, शोषण एवं दमन के विरुद्ध विप्लव और क्रांति को धर्म के रूप में मान्यता दिया जाता है? प्रथम सर्ग, तीसरे सर्ग, षष्ठम सर्ग और सप्तम सर्ग। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए प्रथम, विकल्प बी तीसरे, विकल्प सी षष्ठम, विकल्प डी सप्तम। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी तीसरे। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में कवि ने मानव की महिमा का अत्यधिक गुणगान किया है? द्वितीय सर्ग में, पंचम सर्ग में, षष्ठम सर्ग में और सप्तम सर्ग में। तो इसका उत्तर हो जाएगा षष्ठम, यानी छठा सर्ग में। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किस जय भारत की रचना भूमि से आगे ले जाकर बौद्धिकता की नई भूमि पर अभिव्यक्त किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युधिष्ठिर। प्रश्न संख्या 33, कुरुक्षेत्र दर्शन का दूसरा बिंदु है शांति, संघर्ष, युद्ध, मैत्री। तो इसका उत्तर हो जाएगा शांति। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि की कथा वर्णित है? चतुर्थ सर्ग में, पंचम सर्ग में, प्रथम सर्ग में, षष्ठ सर्ग में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में आने की संभावना अधिक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम सर्ग में। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दिनकर ने मनुष्य में किसकी सराहना की? द्वेष की, शक्ति की, भक्ति की, युद्ध की। तो इसका उत्तर हो जाएगा शक्ति की सराहना की। प्रश्न संख्या 35 हो गया। उसके बाद प्रश्न संख्या 36, कुरुक्षेत्र के पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय हृदय में वलने। प्रस्तुत पंक्ति कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से है? प्रथम, पंचम, सप्तम, तृतीय। तो इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय। हम वहाँ पर हैं महाभारत जहाँ दिखता है स्वप्न अंतः शून्य सा, जो घटित सा तो कभी लगता मगर अर्थ जिसका अब न कोई याद है। प्रस्तुत पंक्ति की रचना है। उत्तर है कुरुक्षेत्र, राम की शक्ति पूजा, रामचरितमानस, हे मानस के हंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र पाठ के आधार पर दुर्योधन ने कितने गांव पांडवों को देने से इनकार किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 गांव। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र मन के 2 जटिल भावों की एक कहानी है। एक कैसी कहानी है? इसको आपको बताना है। सृजनात्मक, करुणात्मक, भावात्मक, द्वंद्वात्मक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्वात्मक। कुरुक्षेत्र काल की रचना का प्रेरणा किससे मिली है? रेणुका से, हुंकार से, कलिंग विजय से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलिंग विजय से। अगला प्रश्न, दिनकर किस विश्वयुद्ध चिंतन के स्तर से जुड़े थे? प्रथम विश्वयुद्ध, द्वितीय विश्वयुद्ध, तृतीय विश्वयुद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में
प्रस्तुत पंक्ति है? कुरुक्षेत्र की, उत्तरकांड की, अयोध्याकांड की, राम की शक्ति पूजा। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र की। कौन केवल आत्मबल से जूझकर जीत सकता देह का संग्राम है? पाश्विकता खड़ग जब लेती उठा आत्मबल का एक बस चलता नहीं। प्रस्तुत पंक्ति है तोड़ती पत्थर, चिंतामणि, मानस कौमुदी, कुरुक्षेत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के किस सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और आत्मग्लानि की कथा वर्णित है? ये तो आपको और एक बार हो सकता है इससे पहले प्रश्न पूछा गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में किसे आधुनिकता के रूप में देखा है? पौराणिकता को, सामाजिकता को, राष्ट्रीयता को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौराणिकता को। कुरुक्षेत्र कविता के आधार पर कवि निम्न में से किसका मूल्यांकन करता है? महाभारत कालीन युद्ध का, युद्ध पश्चात की चिंताधाराओं का, ए और बी दोनों का, युद्ध पश्चात की मनोवृत्तियों का। तो इसका उत्तर हो जाएगा महाभारत कालीन युद्ध और युद्ध पश्चात की चिंताधाराओं का, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, वर्तमान का अतीतत्व और अतीत की वर्तमानता है, उपरोक्त कथन के रचयिता हैं कौन? मैथ्यू अर्नाल्ड, टी.एस. इलियट, भरत मुनि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के पश्चाताप और इसका उत्तर हो जाएगा आत्मग्लानि। यहाँ जो खाली जगह है वहाँ पर आत्मग्लानि की कथा है। युधिष्ठिर के मत से महाभारत के आविर्भाव का कारण था, क्या था? कौरवों की स्वार्थ पूर्ति, पांडवों की स्वार्थ पूर्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पांडवों की स्वार्थ पूर्ति। आज का अंतिम और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न, कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने कैसी मनोवृत्तियों की गहरी खोजबीन की है? उत्तर है युद्ध पश्चात, साम्राज्य, राष्ट्रीयता, अध्यात्म, युद्ध। तो इसका उत्तर हो जाएगा युद्ध पश्चात। इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने प्रश्नों का संकलन लेकर आया ताकि आपको परीक्षा में कुरुक्षेत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएं आप आसानी से उसका उत्तर दे सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।